नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल्डी ऑनलाइन क्लासेज में। मैं हूं मिथिलेश कुमार। आज हम लोग 40 नंबर का जो बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन होता है जीएस का, उसका हमने 8 नंबर का राष्ट्रीय आंदोलन अपलोड कर दिया है। आज हम लोग 8 मार्क्स का जो विज्ञान है जनरल साइंस, उसका हम लोग करेंगे। लगभग 6 क्लास में चलेगा। उसके बाद फिर 8 मार्क्स का भूगोल करेंगे, फिर 8 मार्क्स का करेंट अफेयर करेंगे। हो गया, कितना हुआ? 8 चौका 32 और 40 नंबर है तो 8 मार्क्स मैथ है। तो मैथ आप लोग देख लीजिएगा कहीं से, ठीक है ना। तो ये 4 को विषय हमने फर्स्ट विषय राष्ट्रीय आंदोलन को ख़त्म कर दिया है। उसका प्लेलिस्ट है, जाके आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद जो 80 मार्क्स में 40 मार्क्स का आपका जो सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री, 40 मार्क्स का पॉलिटी, और 40 मार्क्स का इकोनॉमिक्स और 40 मार्क्स का ज्योग्राफी। तो हम इसमें केवल हिस्ट्री और पॉलिटी का 40 मार्क्स का टोटल सब्जेक्ट एससीईआरटी बुक और एनसीईआरटी बुक का एमसीक्यूज डाले हुए हैं। एक वीडियो में लगभग कम समय में 150 के लगभग क्वेश्चन है उसमें। तो उसको जाकर प्लेलिस्ट में आप लोग उसको देख लीजिए, ठीक है ना। एग्ज़ाम टाइम में एक बार 2 बार देखिए, बहुत इनफ हो जाएगा और बहुत फ़ायदा होगा। तो राष्ट्रीय आंदोलन हो गया है, अब हम लोग साइंस शुरू करेंगे आज से। तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर इसका लिंक लेना चाहते हैं या कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो गोल्डी ऑनलाइन क्लासेज का टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको जाके उसको फॉलो कर लीजिए। तो एग्ज़ाम का डेट निकल गया है, 19, 20, 21, 22 को होगा एग्ज़ाम, ठीक है ना। तो आज से हम लोग रिवीजन मोड में लगेंगे। ये एक तरह से रिवीजन मोड क्लास होगा, वन लाइनर के रूप में इसको देखेंगे। फिर इसका हम लोग 40 क्वेश्चन लगभग एक वीडियो में रहेगा और 4-5-6 वीडियो बनेगा। तो 200-250 क्वेश्चन केवल विज्ञान का होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला है जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु हो जाएंगे। जीव विज्ञान, देखिए ये आपको एक डिस्क्राइब क्लास नहीं है, ये रिवीजन क्लास है। हम केवल इसको बोलते जाएंगे, आप लोग कान में लगा के हेडफोन देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा, रिवीजन हो जाएगा। और लास्ट में जो क्वेश्चन बनाएंगे उसको जरूर टिक कीजिएगा। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था लेमार्क, और जो कोस्ट में दिया है उनका जगह का नाम है। और ट्रेवेनियर ने, ये जर्मनी के थे, लेमार्क फ्रांस के थे। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लेमार्क ने। आज जहाँ हमको समझाना होगा वहाँ खुद हम समझा देंगे। चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? हिपोक्रेटस, यानी कि डॉक्टरी जो विभाग है ना, चीरफाड़ वाला, उसका। वनस्पति विज्ञान का जनक है थियोफ्रेस्टस। रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर है, ठीक है ना। ये सब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और भारत के किसी न किसी कंपटीशन गवर्नमेंट एग्जाम में ये पूछा हुआ प्रश्न है, एक तरह से प्रीवियस ईयर ही है। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक कौन थे? ग्राहम थे। ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादक कौन है? केपलर है। E=mc² का समीकरण किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। जड़त्व का नियम की खोज किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक कौन है? न्यूटन है। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादक डार्विन को कहा जाता है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डिब्रीज ने। ये आपको सिविल सर्विस एग्जाम में बीपीएससी के दिया हुआ है। तो बीपीएससी सिविल सर्विस से भी उठा के क्वेश्चन डाल सकता है टीचर वाला में। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन है, ये आपको टीआरई 2 में प्रश्न पूछा हुआ है। अनुवांशिकी के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधों का, और जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड इन्होंने दिया था इस चीज़ को। अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी जेनेटिक्स कहा किसने? डब्ल्यू वाटसन ने कहा था। उसके बाद अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था। उसके बाद जीन अवस्थित होता है गुणसूत्र में। देखिए डिटेल क्लास होता है तो इसमें खूब अच्छा से आपको हम बायोलॉजी पढ़ा देते, लेकिन अभी रिवीजन मोड क्लास है तो हम लोग केवल ऑनलाइन और इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। और जब TRE 4 आएगा तो उसमें हम आपको क्लास करा देंगे टोटल, ठीक है ना। एक जीन एक इंजाइम सिद्धांत के प्रतिपादक किया था लगभग बीटल एवं टैटम ने। खून का रंग लाल होता है हेमोग्लोबिन के कारण, ठीक है ना। हेमोग्लोबिन होता है आपको एरिथ्रोसाइट, RBC, ठीक है ना। हेमोग्लोबिन के बाद उसमें आयरन होता है, उसकी कमी से आपको रक्तता का रोग हो जाता है और रक्तता उसको बोलते हैं। हेमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व लोहा है, आयरन, जिसको ये कमी हो गया तो समझिए ना आपका पढ़ने में मन लगेगा ना काम करने में मन लगेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का यही वाहक है। अगर इसका कमी हुआ तो ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जाएगा, जब ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आप अच्छा से काम नहीं कर पाइएगा।
कोई भी काम। हेमोग्लोबिन यौगिक है किसका? प्रोटीन का। खून थक्का नहीं जमता है हेमोफिलिया रोग में, ठीक है ना। हार्पिन एक होता है जो इसका कारण होता है, जो खून का थक्का नहीं जमने देता है ब्रेन में, ठीक है ना, और हवा से रिएक्शन करके वो ख़त्म हो जाता है। महारानी एलिजाबेथ जो थी ना, उसको ये रोग हुआ था। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। देखिए हेपरिन नामक प्रोटीन, अभी बताए हैं ना। देखिए हेपरिन अंदर है ब्लड में, तो अगर वो नहीं जमने देगा खून को अंदर, और चोट लग गया आपको धड़ाक से, कहीं ब्रेन में हेमरेज हो गया, चाहे कहीं भी चोट लग गया, तो वहाँ देखते हैं लाल चटका खानी हो जाता है, तो वहाँ पे हेपरिन मर जाता है, तो वहीं पे खून जम जाता है। और जैसे ही कट गया आपका, कटा कहीं और ब्लड निकलने लगा, तो जैसे वायु के एयर के टच में जैसे हेपरिन आएगा ना, तो हेपरिन रिएक्शन मतलब मर जाएगा और खून जमने लगेगा। इसलिए देखिए खांसी कटाता है, चाहे कोई भी किसी का भी कट जाता है तो कैसे खून जम जाता है, तो हेपरिन उसमें एयर से क्या क्रिया करके उसको रिएक्शन करके ख़त्म हो जाता है। और हीमोफिलिया रोग में हेपरिन नहीं काम करता है। अब ब्लड बहते रहेगा और जिसमें हेपरिन रहेगा उसमें ब्लड नहीं बहेगा। हेपरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत द्वारा। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमाटोलॉजी। उसके बाद रक्त के थक्का बनने का सहायक है प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में, ठीक है ना। उसको ब्लड बैंक भी बोलते हैं, स्प्लीन इंग्लिश में बोलते हैं। रक्त का थक्का जमाने में सहायक कौन है? विटामिन के है, याद रख लीजिएगा इसको। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा होता है, जो ब्लड का 55 से 60% प्लाज्मा होता है, और इस प्लाज्मा में 90% जल होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। रक्त का कितना परसेंट भाग प्लाज्मा होता है? देखिए दे दिया 55%। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा ही होती है, और जो सूर्य का जो उधर उसका जो एनर्जी है ना, प्लाज्मा अवस्था में ही होता है। प्लाज्मा जानते हैं, थूक खखार जानते हैं, कोई खखारेंगे फेंक दिया कॉल उल पे, तो कहेंगे पानी पे पानी मारिएगा वो नहीं हटेगा, दहाता है, लिविर करते रहता है, वैसे ये प्लाज्मा का अवस्था होता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा को स्प्लीन, इंग्लिश भी याद करना है, ठीक है ना। आरबीसी का जैसे कि देवनागरी लिपि में इंग्लिश दे देगा लिख के। आरबीसी का कब्रगाह शमशान प्लीहा को कहा जाता है। देखिए देवनागरी रोमन दोनों याद करना है, एग्जाम किसी में ही पूछ सकता है, ठीक है ना। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, सेंटीग्रेड नहीं है, फ़ारेनहाइट है, ध्यान दीजिएगा। रक्त समूह होता है ए बी और ओ होता है। रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने किया था, और सर्वदाता रक्त समूह ओ है, और सर्वग्राही रक्त, सर्वदाता माने सबको दे देगा, और सबको लेने वाला को सर्वग्राही बोलते हैं, इसको बोलते हैं AB। उसके बाद नेक्स्ट है RH फैक्टर संबंधित है रक्त से। देखिए इसमें दो होता है, RH- और RH+। ये रिसस नामक बंदर में सबसे पहले पाया गया था, ठीक है ना। तो जो RH+, और देखिए कोई लड़की है RH- उसका निगेटिव ब्लड है, कोई लड़का है उसका RH+ ब्लड है, ठीक है ना। तो अगर दोनों का पहला बच्चा होगा ना तो मर जाएगा, मरेगा नहीं मतलब जिंदा रहेगा, लेकिन सेकंड बच्चा होगा तो मर जाएगा, काहे कि ना ब्लड चिपचिपा हो जाता है। और भारत में 100 में 1% लोग में ही RH निगेटिव ब्लड पाया जाता है, बाकी में RH+ पाया जाता है। रेयर में RH निगेटिव जिसमें पा गया ना, इसलिए ना शादी से पहले या किसी भी रिलेशन से पहले ब्लड जांच जरूर करवाना जरूरी होता है फ्यूचर के लिए, ठीक है ना। इससे आप लोग जरूर सतर्क रहिएगा। RH फैक्टर खोजकर्ता लैंड स्टीनर एवं विनर ने रक्तचाप नियंत्रित करता है एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि आपके किडनी पे होता है, इसको लड़ उड़ो ग्रंथि भी कहा जाता है, यानी कि बीपी को बढ़ा देता है सीधा। उसके बाद रक्त को शुद्ध करता है ब्रिक किडनी। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहा जाता है। मूत्र का निर्माण होता है ब्रिक में, किडनी में। ब्रिक का भार होता है 150 ग्राम। मानव किडनी में बनने वाला पथरी होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट का, ये सब याद कर लीजिएगा। रक्त का pH मान 7.4 होता है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर, इसको बोलते हैं। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विलियम हॉर्वे ने किया था। उसके बाद है रक्त में से शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाले रक्तवाहिनी को क्या बोलते हैं? सीरा बोलते हैं। देखिए सीरा और धमनी दुग होता है। सीरा आपको जैसे ऊपरे ऊपरे रहता है, इस पर 80 प्रेशर, जैसे बीपी होता है ना 120 बच्चा कितना 120/80 प्रेशर होता है ब्लड का, तो जैसे धमनी है उसका 120 प्रेशर होगा और सीरा है उसका 80 प्रेशर होगा। तो जिसका ज़्यादा प्रेशर होगा वो एकदम मास में रहता है, धमनी अंदर रहता है, ऊपर नहीं रहेगा। और जिसका 80 प्रेशर रहता है ना ऊपर रहता है, जो हम लोग डॉक्टर लोग इंजेक्शनवा सुइया देता है वो हमको सीरा में देता है, जो हरा हरा दिखता है, धमनी में नहीं देगा। धमनी में गलती से अगर गथा गया ना तो उल्टा ब्लड का प्रेशर 120 से मारेगा, पूरा नीडल बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही चीज़ है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाले रक्तवाहिनी को क्या बोलते हैं? धमनी बोलते हैं, धमनी। हृदय की धड़कन नियंत्रण है पेसमेकर को बोलते हैं। जार्विक 7 क्या है? कृत्रिम हृदय है।
शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है। पित्त होता है पीले रंग का और क्षारीय द्रव। पित्त का निर्माण यकृत में लीवर में होता है। और ये गोट कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। कभी पित्ताशय में पित्त निर्माण नहीं होता है। और ये वसा के पाचन में सहायक होता है। जो हम लोग तेल खूब चर्बी उर्बी खोसी के खाते हैं ना, उसको पित्तवा कंट्रोल करता है, ठीक है ना। एक बार पित्त में पथरी हो गया तो पित्त काट के हटाना होगा, तो समझिए ज़िंदगी खत्म हो जाएगा। पित्त का पीएच मान होता है 7.7। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? तो विटामिन ए। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा, ठीक है ना, रेबीज विषाणु। विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने साइने ने किया था। विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी और शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। याद कर लीजिएगा, इसको बहुत कन्फ्यूजन होता है, ठीक है ना। कवको माइको, देखिए कवको माइको और शैवालो तो फाइको, ठीक है ना। इसको ऐसे कह के याद कर लीजिएगा। शैवालों की कुछ कविति बनी होती है सेलुलोज की। जीवाणु की खोज लियोनोहक ने किया था। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में और ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। वायु उदाहरण है गैस का, गैस में विलयन होता है एक तरह से। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि तीव्रता की इकाई होती है डेसीबल। हवा का वाष्प घनत्व है 14.4। प्रकाश वर्ष मात्रक है। दूरी का पारसेक भी दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष कितना बराबर होता है? तो 9.46 × 10 के 12 किलोमीटर या 9.46 × 10 के पावर 15 किलोमीटर। देखिए जब मीटर में किया है तो दूगो, देखिए जितने कम में आ जाएगा ना तो पावर बढ़ते जाता है, जितने ऊपर में जाएगा तो पावर घटेगा। किलोमीटर में 12 पावर है और मीटर में दूगो नीचे पावर बढ़ा दिया है, 15 हो गया है। चलिए दूरी, ये थोड़ा सा वन लाइनर है, देख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचाएगा। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक होती है। जड़ों का रूपांतरण मूली और गाजर में होता है। तने का रूपांतरण आलू और प्याज है। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को ही बोलते हैं। इसी द्वारा देखिए हाइट आपका कम बेस होना इसी ग्रंथि द्वारा होता है। उसके बाद से गर्भवती महिला जब दर्द जो होता है ना, ऑक्सीटोसिन एगो निकलता है जो आपको, उसको लेबर हार्मोन भी बोलते हैं। तो ये सब पिट्यूटरी ग्रंथि इसको क्या करती है? कंट्रोल करती है। इसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी है। 2 वंशानुगत रोग कौन है? वर्ण अंधता यानी कलर ब्लाइंडनेस इंग्लिश में, और हीमोफीलिया, ये आपको जेनेटिकली होता है। यानी कि एक आदमी को हो गया ना तो उसको पीढ़ी दर खानदानी रूप से आगे बढ़ते जाएगा। सर्वप्रथम मनुष्यों में कलर ब्लाइंडनेस का वर्णन किया था हेरनर ने। कब? 1876 ईस्वी में। एक कलर व्यक्ति, जो वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। हरा एवं लाल रंग का पहचान करने का क्षमता नहीं होता है। उसके बाद है थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? थायराइड ग्रंथि से। जठर रस में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है ना। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से। पचे भोजन का मुंह से शुरू होता है, गुदा तक खत्म हो जाता है। ये सब आहार नाली इसको बोलते हैं। उसके बाद है पचे भोजन का अवशेषण छोटी आंत द्वारा विली पाया जाता है, विलाई टाइप के, ठीक है ना। उसको सब चूस लेता है जितना, जाके ब्लड में मिला देता है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन है, ठीक है ना। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। उसके बाद है मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है, अंगुली में है, ठीक है ना। भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। एंजाइम की रचना एमिनो अम्ल से होती है। पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। 20 एमिनो अम्ल हमारे शरीर में पाया जाता है। 10 को पहले से पाया जाता है, 10 को आपको कोशिकीय श्वसन जब होता है ना, बाहरी श्वसन है, कोशिकीय श्वसन जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन की सहायता से करता है, उसमें 2 पायरुवेट अम्ल बनते हैं। 1 पायरुवेट अम्ल 4 गो बनते हैं। 2 गो ऐसे ही आपको फायदा होता है, 2 गो होता है तो 18 एटीपी का 1 पायरुवेट अम्ल होता है, तो 18 दूना 36 हो गया। और उसी तरह उसको आगे जोड़ दिया जाता है। मल्टेज, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद मल्टेज होता है। वो थोड़ा ज़्यादा डीपली हो गया है बीपीएससी लेवल का, ठीक है ना, सिविल सर्विस का। उतना डीपली टीचर वाला नहीं पूछेगा। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है, ठीक है ना। 10 गो अंदर से पहले रहता है, 10 गो बाहर से खाना में हम लोग को लेना पड़ता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कैल्शियम और फास्फोरस।
भोपाल गैस कांड जो हुआ था 1984 में, कौन सा गैस रिसाई हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का। काला हीरा तथा काला सीसा किसको बोलते हैं? कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रिनल को। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती है और पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के कारण, इसी में मैग्नीशियम पाया जाता है। पत्तियों का रंग जो तोड़ देता है उसको। पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के निर्माण के लिए। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में कौन उपस्थित होता है? मैग्नीशियम होता है। उसके बाद वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। अब पेड़ पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण, इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस इसको बोलते हैं इस प्रक्रिया को। फिर है नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। 1 2 3 4 गो चीज़ें याद कर लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक लाल रंग के प्रकाश में होती है और प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, यानी कि उपचयन माने पचना, ठीक है ना, जल से, ठीक है ना। तो ये पहले का आपका पार्ट 1 वीडियो होगा, इसका हम लोग अब ऑब्जेक्टिव MCQ ठीक करेंगे। इससे आपको 6 गो वीडियो आएगा। पहला क्वेश्चन है जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा अरस्तु को कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस को कहा जाता है। रसायन विज्ञान के जनक लेवोजियर को कहा जाता है। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्राहम ने किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, ये तो सब कोई जानता है, E=mc²। ये जब फार्मूला दे दिए ना तो उसी बाद ओपेनहाइमर परमाणु बम का आविष्कार किए थे, ठीक है। आई जर्मनी को हाथ लग जाता, ये अब राजनीति का विषय हो गया, छोड़िए अब ज़्यादा डीपली चल जाएंगे लोग। तब इतना याद रखिए आइंस्टीन ने किया था, ठीक है ना। उसके बाद है जड़त्व के नियम की खोज किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने ही किया था। 10 नंबर क्वेश्चन है अनुवांशिकी शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम वाटसन ने किया था। सबसे पहले जीन शब्द के प्रयोग किसने किया था? तो आप लोग देखिए ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, वीडियो रोक के हम आंसर टिक करते जा रहे हैं। जोहानसन ने। जीन कहाँ पर उपस्थित होता है? तो जीन आपको गुणसूत्र में पाया जाता है, मत बोलिएगा, ये हो जाएगा इसका गुणसूत्र हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद है खून का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और देखिए हीमोग्लोबिन देखिए कितना खचड़ आदमी है, 2 चीज़ को ले जाता है, ऑक्सीजन और CO2 को, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन और CO2 जब एक, देखिए आप खदान में चले गए हैं, उस पर मीथेन चाहे CO2 आ गया, मतलब लेने लगिएगा, मतलब ऑक्सीजन मतलब सांस के रूप में ऑक्सीजन भी ले रहा है, लेकिन जो हीमोग्लोबिन है ना ये ऑक्सीजनवा को छोड़ देता है और मीथेन को पकड़ लेता है, ठीक है ना, इसीलिए दम फूल जाता है। तो ये अगर हीमोग्लोबिन अगर ऑक्सीजन को लेने लगे, मीथेन नहीं लेना, तो अगर कतनो खतरनाक जहरीला गैस आप खदान में चल जाइए तो आपको कुछ नहीं होगा। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। हीमोग्लोबिन बहुत ऐसी आदमी है, ये ऑक्सीजन के साथ एकदम समझिए बेवफाई कर देता है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? तो प्रोटीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में। इसको स्प्लीन बोलते हैं, इसको कब्रगाह भी बोला जाता है, इसको डॉक यार्ड भी बोला जाता है, हर चीज़ बोला जाता है, ठीक है ना। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो इसका हो जाएगा आपको 55 से 60%। उसके बाद है इसमें हम लोग 44 क्वेश्चन देखेंगे, ये हो जाएगा 60%, 55 से 60 होगा। ब्लड बैंक प्लीहा को बोलते हैं। RBC का कब्रिस्तान कौन है? प्लीहा हो जाएगा। ब्लड बैंक में रक्त कितने डिग्री पे रहता है? फ़ारेनहाइट पे 40 डिग्री पे। रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो हो जाएगा कार्ल लेंस्टेनर ने किया था। रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है? एड्रिनल ग्रंथि। उसके बाद मानव ग्रंथि में बनने वाला पथरी किसका बना होता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट का। रक्त का pH मान 7.4 होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? तो विलियम हॉर्वे ने किया था। पित्त क्या होता है? तो पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव, क्षार है, अम्ल नहीं है, याद रखिएगा। पेट से आता है अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसमें भोजन लेप्टाया रहता है, ठीक है ना। तो जब भोजनवा आंतड़ी में प्रवेश करता है पेट के बाद, तो मुँह पे 2 चीज़ रहता है, एगो अग्नाशय LAT, ठीक है ना, लाइपेज इमाइलेज और टाइलिन छोड़ने के लिए तैयार रहता है। इधर से यकृत से पित्ताशय आता है, लेकिन जब वो क्षार नहीं बनेगा ना, अम्ल क्षार नहीं होगा भोजन, तले वो अग्नाशय अपना हाथ नहीं देगा, ठीक है ना, हार्मोन्स अति क्या एंजाइम, इसीलिए पित्ताशय जब रस उसमें से छोड़ता है क्षार, अब भोजन जब क्षारीय हो जाता है तो अब अग्नाशय उधर से 3 गो छोड़ता है, क्या LAT उसको बोलते हैं, लाइपेज एमाइलेज और ट्रिप्सिन की टाइप कथी हुआ है, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग।
तो यकृत के में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन, विटामिन ए हो जाएगा। विषाणु की खोज किसने किया था, तो इवानोव्स्की ने किया था। जीवाणु की खोज किसने किया था, तो लीवेनहॉक ने। देखिए जहाँ समझाने वाला हम समझा दे रहे हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, तो दूरी का होता है। और दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई क्या है, पारसेक है। उसके बाद है देखिए कौन था, पारसेक हम बता दिए। फिर है मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, पिट्यूटरी को कहा जाता है। कौन वंशानुगत रोग है, तो कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। ये महारानी की, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को हुआ था। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, पूर्ण पाचन पूछ रहा है। इसे तो आपको जीभे से स्टार्ट हो जाता है पाचन प्रोटीन का, क्या कि सबसे ज़्यादा पचाने में प्रोटीन का टाइम लगता है। पूछिए कैसे, आप कई जगह लेग पीस खा लिए, ठीक है, चाहे मटन धके दाब दिए बढ़िया से, तो सोचिए कहिया ले पचता है। सांस जल्दी ढकार मारते रह जाइए अगर पाचन शक्ति मजबूत नहीं है तो। प्रोटीनवा है, ठीक है ना, वो पचने में वो टाइम लेता है। अब बाकी सब है कितना पेट ले खत्म हो जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है वो पेटे में ख़त्म हो जाएगा आपका। आटा उटा चावल और रोटी जो खाते हैं वो पेट ले खत्म। आई जो प्रोटीन है साला छोटी आंत ले जाके पचता है, इसलिए देख लीजिए सबसे ज़्यादा इसको टाइम लगता है पचने में। मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, मुख से। उसके बाद हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक कौन है, कैल्शियम और फास्फोरस दोनों हो जाएगा। काला शीशा किसे कहा जाता है, ग्रेफाइट को कहा जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल को कहा जाता है। जिसको लड़ो और उड़ो, जिसको खूब गुस्सा आता है ना, देखिएगा उसके एड्रिनल एक्टिव होगा, टन एक्टिव हो जाएगा और उस समय पिटाई हो जाता है जल्दी। पतियों का रंग पीला क्यों होता है, उसका एड्रिनल शांत हो जाएगा उस समय कौन घेघवा नहीं होता है, थायरॉक्सिन वे काम आता है। कैरोटीन इसको बोलते हैं। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु क्या है, मैग्नीशियम है। यही काम करता है भोजन बनाने में। मेंडेलीफ ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था, तो मटर के दाने का, ठीक है ना। जीएम पौधा जेनेटिकली मॉडिफाइड बोलते हैं। जैसे कि हम लोग गेहूं हो गया, देखते हैं गेहूं धान में 10 तरह के, देखिएगा सीजन में खाद के दुकान में बिया छिटायल फिरता है। हई अगहनी है तो हई ब्रांड है, हाइब्रिड है, तो ये करे काम हो, ठीक बा। ये मेंडल ये शुरू किया था इस चीज़ को शुरू करना। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है, पत्ती हो जाएगा। शरीर में देखिए पत्ती है, देखिए प्रकाश जो एक तरह से समझिए जल हानि है, ये वाष्प में उड़ा देता है अपना जल। तो जितना जल जमीन के तालाब पेड़ एथी से नहीं होता है ना, उतना जल पेड़ पौधा से वायुमंडल में चल जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए जहाँ खूब ज़्यादा जंगल होगा देखिए वहाँ खूब बारिश होता है। पूछिए कैसे, पौधा से जो वाष्प बन के जो वो छोड़ेगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, तो जल हवा में जाएगा, संघनन की क्रिया द्वारा फिर तट बारिश हो जाएगा। अब वही देखिए रेगिस्तान उगिस्तान में पेड़ पौधा है नहीं तो बारिश कहाँ से होगा, यही चीज़ है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो पेड़ पौधा का होना बहुत ज़रूरी है बरसात के लिए। शरीर में अमीनो अम्ल कितना होता है, 20। 10 गो पहले से मिलता है या 10 गो हम लोग भोजन के रूप में रहते हैं। और ये 10 गो भोजन के रूप में कब, कौन श्वसन, कोशिकीय श्वसन, 2 गो श्वसन शरीर में होता है। एगो हम लोग नाक से लेते हैं फेफड़ा द्वारा ये श्वसन, आएगा उसके बाद कोशिकीय श्वसन होता है। तो जहाँ नाक द्वारा कोशिकीय श्वसन जो होता है ना, वो ऑक्सी श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है, ठीक है ना। उसमें मैट्रिक्स होता है और क्रिस्टी कौन कौन उसमें घटना घटता है, ज़्यादा डीपली हो जाएगा। तो इतना याद रखिए, 2 गो होता है, 10 गो बाहर से 10 गो अंदर से लिया जाता है। पायरुविक अम्ल बनता है, 36 ATP मिलता है। उसके बाद ध्वनि में, हवा में ध्वनि का वेग होता है लगभग 332 मीटर पर सेकेंड। कौका का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। तो चलिए यहाँ पे हमारा इस सीरीज फर्स्ट वीडियो जनरल साइंस का ख़त्म हो गया। इसका 4 गो और वीडियो आएगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़रूर इसको थोड़ा सा फुल वॉच करके लास्ट ले देखिएगा, ठीक है ना। और हो सके तो अगर पढ़ाई अच्छा लगा हो मेरा तो अपना व्हाट्सअप स्टेटस पे इसको ज़रूर लगाइएगा या फेसबुक स्टेटस पे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।